तो कोई भी मोबाइल कंपनी अगर किसी भी मोबाइल को लॉन्च करती है तो वो कुछ ही दिनों में मोबाइल मार्केट से शार्ट क्यों हो जाता है, असल रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो के बारे में। तो इन कंपनीज़ के मोबाइल जैसे ही मार्केट में लॉन्च होते हैं तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं, और अगर किसी के पास स्टॉक अवेलेबल हो तो फिर वो कंपनी प्राइस से 8 या 10 हज़ार ऊपर ही मिलता है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मोबाइल ख़रीदे या ना ख़रीदे। तो इसका असल रीज़न ये है कि कंपनी लिमिटेड स्टॉक बनाती है। तो स्टॉक कंपनी लिमिटेड बेचती है और दूसरा जो परचेजिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि कोई भी नया मॉडल आता है तो 4 दिन तक उसी मॉडल को ना खरीदें। अगर ना खरीदेंगे तो उसका रेट खुद ही नीचे आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके रेट नीचे आ जाएंगे। तो किसी को भी ये शिकायत ना होगी कि उसकी पसंद का उसको मोबाइल ना मिले। ऐसा तो फिर मुमकिन ही नहीं है। अगर 4 दिन तक आपको और हमको सब्र आ जाए तो स्टॉक फिर रेट भी नीचे आ जाएंगे और कोई भी मोबाइल शार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए 4 दिन तक आप और हम उस मॉडल को ना खरीदें, तब भी ये हो सकता है। और दूसरी बात, कंपनी स्टॉक ज़्यादा क्यों नहीं बनाती, स्टॉक कम क्यों आता है। अगर ख़रीदार ज़्यादा हैं तो स्टॉक भी ज़्यादा होना चाहिए, हर बंदा यही कहता है। तो इसका रीज़न ये है कि आजकल डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर डॉलर गिर जाता है तो फिर कंपनी को भारी नुकसान से गुजरना पड़ता है। तो कंपनी स्टॉक कम क्यों बनाती है, उसका असल रीज़न ये है कि डॉलर का ऊपर नीचे होना। तो अगर कभी भी डॉलर नीचे आ गया तो कंपनी को भारी नुकसान से गुजरना पड़ेगा। और जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेती, तो इसी वजह से कंपनी रिस्क नहीं लेती। तो 5-6 कंपनीज जो भी मैंने आपको बताई, तो उन सब के जो मोबाइल शार्ट हैं तो उसका असल रीज़न ये था जो हमने आपको बताया। तो टेक्नो का केमन 20 प्रो वो भी शार्ट, और इन्फिनिक्स का 030 वो भी शार्ट, वीवो का V29 वो भी शार्ट, तो रेडमी का रेडमी नोट 12 प्रो 5G वो भी शार्ट। तो असल रीज़न ये है, तो सारे मोबाइल शार्ट हैं और जिसके पास पड़ा है तो उनके जो है मुंह बोली कीमत देनी पड़ती है। तो कभी भी रोज़ कस्टमर हमसे पूछता है कि कल आपने रेट ये बताया था तो आज ये है। तो कभी भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हम माजरत करते हैं आपसे। तो आज हमने जो रेट बताए या कल हमने जो रेट बताए तो वो हर दिन का अलग अलग रेट है। सिर्फ इसीलिए होता है कि हमें पीछे से स्टॉक नहीं मिल रहा। अगर मिल जाता है तो जिस प्राइस में मिलता है तो हम मुनासिब मुनाफा रख के आगे सेल करते हैं उसको। तो हमारी कोई भी इसमें होशियारी की ज़रूरत नहीं होती। हम तो कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर को फेवर दें, लेकिन क्या करें, हमें भी पीछे से महंगा ही खरीदना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।